तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो 2024 में बच्चे बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए इस सिलेबस को रिलीज़ किया है। इस सिलेबस में मैं आपको पूरा सिलेबस तो डिस्कस करूँगा, साथ में इस सिलेबस में मतलब इकोनॉमिक्स में आपको किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसके साथ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस का डिस्कशन। इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग आएंगे तो सबसे पहले एक हमें कोड याद रखना है जिसको हम जानते हैं 030। जब भी आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाएंगे या प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी काम करेंगे तो इकोनॉमिक्स का एक कोड वर्ड होता है 030। जिस तरह और एग्ज़ाम्स पेपर्स का कोड होता है उसी तरह इकोनॉमिक्स का कोड है 030। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल देने वाला बंदा आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का कोड हो गया 030। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स को हम सब जानते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो 40 मार्क्स फॉर मैक्रो एंड अगेन 40 फॉर आईडी। तो टोटल होता है 80 एंड 20 फॉर योर प्रैक्टिकल। तो डेट दिल बी 100 मार्क्स। तो टोटल आपको 100 मार्क्स इस तरह से मिलते हैं। 40 की आपको मैक्रो करनी है, 40 की आपको आईडी करनी है और 20 नंबर का आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के लिए एक फ़ाइल तैयार करनी है। अब वो फाइल कैसे तैयार करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, किन किन टॉपिक्स को लेके आप फाइल को तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पूरा 100 मार्क्स जो आपको लाने हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब कैसे लाने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में पार्ट ए जैसा मैंने आपको बताया मैक्रो और पार्ट बी जैसा मैंने आपको बताया आईडी, जिसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो डिवाइडेशन है आपको, ये जो सीबीएसई ने किया है, ये डिवाइडेशन आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे किया है, एनसीईआरटी और यूनिट के बेसिस पे किया है। जैसे ये आपको यूनिट्स दे दी हैं एनसीईआरटी की, इसी तरह से आईडी में भी एनसीईआरटी की आपको यूनिट्स देती हैं। अगर आप साइड बुक पढ़ रहे हैं तो आपको मैक्रो में 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और आईडी में चैप्टर नंबर 9 देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं आपके 12 हैं और जो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर हैं आईडी में वो है 9, अगर आप साइड बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज प्लस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स की 2024 के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन्होंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यहाँ जो है यहाँ इन्होंने 4 चैप्टर को आपको साथ में डिस्कस कर दिया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। अब इन चैप्टर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है वो हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ गुड पता होने चाहिए, जैसे कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आपको एक कंसेप्ट दे देंगे, आपको एक टर्म दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनल गुड्स होता है या इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इसी तरह से स्टॉक एंड फ्लो 2023 के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो स्टॉक एंड फ्लो आपको याद भी करना है, स्टॉक एंड फ्लो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 एंड 2 में आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान करनी है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 में आपको नेशनल इनकम का बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट आपको गिवन होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थियोरेटिकल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, देन यू विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल में तीनों मेथड आपको करने हैं नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2024 में वैल्यू एडेड मेथड कट हो चुका है, हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड इस बार भी है और वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों मेथड्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी 6 या 4 नंबर में क्वेश्चन रखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में आपको इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो हमारा यूनिट हो गया ये। नेक्स्ट वी हैव मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग हम सब जानते हैं, मनी आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और बैंकिंग है चैप्टर नंबर 6। इसी तरह से फिर ये आ जाता है 7, 8 और 9, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मनी और बैंकिंग। मनी और बैंकिंग में आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। मनी और बैंकिंग में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स में एक बार डिफरेंस ज़रूर पढ़ लें, एफडी और जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को आप भूल से भी स्किप ना करें, ये टॉपिक आपका बोर्ड्स में रखा हुआ है 2024 के एग्ज़ाम में कम से कम 6 या 4 नंबर में।
मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी आने के चांसेस पूरे 100% आए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, तो मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा ज़रूर बैंकिंग में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें आपने CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, ये वाला टॉपिक भी आप ज़रूर पढ़ें। इसमें 1 मार्क्स में या हो सकता है 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो बैंकिंग में आप करेंगे सबसे पहले मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ लेना। सेंट्रल बैंक के फंक्शन सीधा कभी कभी एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन आपसे पूछ लेगा, या हो सकता है केस बेस में पूछ ले, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5, ये हो गया चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में आपको जो पढ़ना है वो आपको APC, MPC के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं। APC और MPC के न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम भी 4 मार्क्स में हमें देखने को मिला था, और इस बार भी चांसेस हैं आपको नेशनल इनकम APC और MPC के न्यूमेरिकल्स 100% देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको APC, MPC या के फाइंड करने के मिल जाए 1/1 माइनस MPC, या मल्टीप्लायर, कुछ भी आपको फाइंड आउट करने के लिए मिल सकता है। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हम सब जानते हैं चैप्टर नंबर 10 है। गवर्नमेंट बजट में आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ज़रूर उठाएं। ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट बजट अच्छे से तैयार करना है तो गवर्नमेंट बजट का ये स्पेशली इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे स्पेशल बताया है। गवर्नमेंट बजट में ये जो आपका बजट का पूरा क्लासिफिकेशन है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका 90% बजट तो आपको पूरा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बजट में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है और इन चीज़ों पे सबसे अच्छे से फोकस भी करना है। ठीक है, और अगर हम बजट की बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 3 टाइप्स के बजट होते हैं डेफिसिट वाले। एक तो होता है आपका रेवेन्यू, एक होता है फिजिकल और एक होता है प्राइमरी। इसमें से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो ये डेफिसिट भी आपको करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको गिवन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 10 में आपको इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। 11 चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट और चैप्टर नंबर 12 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए चैप्टर नंबर 11 एंड 12 में भी देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो फिक्स एंड फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट आप पढ़ लें। ठीक है, फिक्स एंड फ्लैक्सीबल रेट क्या होते हैं और मैनेज फ्लोटिंग भी आप अच्छे से पढ़ें क्या होता है। ठीक, और इसी के साथ यहाँ पे ब्रेटन वुड सिस्टम दे रखा होगा। देखिए ब्रेटन वुड नहीं लिखा हुआ है तो ब्रेटन वुड आप एक बार अच्छे से देख लें, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैनेज फ्लोटिंग को भी एक बार अच्छे से ध्यान में रख लें। अगर ये चीज़ें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट में कर लेते हैं तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें बेसिकली क्या करना होता है, चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीनों अकाउंट कर लेना। कौन कौन से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसके कंपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये आप कर लेते हैं तो ये बेसिक्स आपका जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीधा क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में से। तो ये रहा आपका टोटल आपकी मैक्रो इकोनॉमिक। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का आपका डाटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी 40 नंबर में हमें देखने को मिलती है। और इसमें भी हम कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो आईडी यूनिट नंबर 6 ये भी एनसीईआरटी से डिवाइड है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ चैप्टर वाइज। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो ये जो यूनिट है 6, यहाँ पे आपके 4 चैप्टर कवर हो गए। ठीक है, अभी इन 4 चैप्टर्स में भी आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ लिया ना अच्छे से, मतलब तीनों इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल, मतलब फॉरेन ट्रेड से नाम, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ईजी आपके लिए हो जाएंगे।
ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको पूरा ओवरव्यू लेना है तीनों सेक्टर्स का, कौन कौन से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी थी, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और 5 ईयर प्लान्स, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, 5 ईयर प्लान्स में आपको कॉमन 5 ईयर प्लान्स जो 4 गोल्स हैं, वो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ये वाला कॉमन गोल्स, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में कॉमन गोल्स जो बिल्कुल लास्ट में आपको दे रखे हैं 4, वो ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 3 में आपको बहुत अच्छे से जो पढ़ना है वो है IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के तीनों जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और आपके ईजिली मूवेबल, तो ये आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन ज़रूर पढ़ लें। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? MS स्वामीनाथन। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब रही बात चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में आपको LPG दे रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें 5 रिफॉर्म्स दे रखे हैं, फिस्कल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है। इसमें नवरत्न भी दे रखा है, एक बार नवरत्न को भी अच्छे से देख लें। और साथ में GST इन्होंने अलग से मेंशन किया है, डीमोनेटाइजेशन और GST, क्योंकि अभी 2000 वाले नोट का केस हुआ था, तो आपको डीमोनेटाइजेशन और GST एक बार इसकी डेट याद कर लें और क्या क्या इससे इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, वो पढ़ लें। तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 में आपको इतना ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपको क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, चैप्टर नंबर 5 में आपको अच्छे से पढ़ना है। और सोर्सेज ज़रूर पढ़ लें, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेज हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हैं, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को अच्छा बना सकते हैं। इसमें एक टर्म है RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009, ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। इसमें NCERT की फुल फॉर्म है, UGC नेट की फुल फॉर्म है, AICTE की फुल फॉर्म है, ये 1 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चैप्टर नंबर 6 अब बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा हो गया रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट एंड मार्केटिंग एक बार आप ज़रूर पढ़ लें, क्रेडिट एंड मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ बफर स्टॉक एक बार इसमें ज़रूर पढ़ लें, बफर स्टॉक के क्या सोर्सेज होते हैं और बफर स्टॉक क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले क्रेडिट एंड मार्केटिंग एंड रोल ऑफ कोऑपरेटिव, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट दिखाती हैं और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर करना, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ ज़रूर पढ़ना है इसमें, जॉबलेस ग्रोथ की आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र हो रही है। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक बार इसमें आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 7 में, ठीक। तो चैप्टर नंबर 7 में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक ईयर है 1986, कौन सा ईयर है? ईयर 1986, ठीक है। तो ये है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ लीजिएगा, आजकल बहुत चर्चा चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और इसमें चिपको और अपिको मूवमेंट भी दे रखा है, तो 2 मूवमेंट के एक बार आप अपने दिमाग में उतार लें कि ये होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 9, ये मीन्स यूनिट नंबर 8। इसमें आपको इंडिया, चाइना, पाकिस्तान आपको दे रखा है। इन तीनों में आपको सबसे पहले पाथ स्टडी करनी है। जैसे ही चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको तीनों का पाथ दे रखा है, इंडिया का भी दे रखा है, चाइना का भी दे रखा है और पाकिस्तान, मतलब किस रास्ते से वो उन्होंने शुरुआत करी थी, ठीक। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 11 में ही आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 में आपको डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ज़रूर पढ़ने हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर मतलब विच वन इज़ हायर द बेटर और विच वन इज़ लोअर द बेटर, मतलब बर्थ रेट इज़ हायर द बेटर लोअर द बेटर, तो आपको इसका आंसर देना पड़ सकता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इज़ हायर द बेटर लोअर द बेटर, इसका आंसर। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, और अगर आपने पाथ पढ़ लिया तो आपको सीधा क्वेश्चन 6 मार्क्स में, कई बार इसमें क्वेश्चन सीधा
पूछा गया है, किसमें, इंडिया चाइना पाकिस्तान में। एक कर्व आ जाएगा या एक कोई ग्राफ आ जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें चाइना का कितना है कंट्रीब्यूशन, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपनी पूरी करनी है। तो ये तो हमने आपको डिस्कशन कर लिया 40 मार्क्स का माइक्रो और 40 मार्क्स की आईडी। तो 80 मार्क्स का तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्कशन कर लिया। मैंने आपको इसमें ये भी बताया कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न कैसा आता है? पेपर का पैटर्न वैसे देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 44 मार्क्स का पेपर बिल्कुल सीधा आपको मिलेगा। बस आपने अगर याद कर रखे होंगे, फैक्ट आपको पता होंगे, सिंपल से आप आंसर लिख के आएंगे तो यू विल गेट 44, मतलब 55% आपके मार्क्स सिक्योर हैं। अब बात करते हैं 18 नंबर मतलब 22.5% जो है वो थोड़ा सा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आता है। फैक्ट के बेसिस पे आपकी नॉलेज एक्वायर, जो आपने याद करा है, जो आपने समझा है, उसको और कितना बेहतर आप तरीके से बना सकते हैं, वो आपको अप्लाइंग में आता है। नेक्स्ट वी हैव 18 मार्क्स का 22.5% ही आपको आ सकते हैं असर्शन, रीज़न, केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग लगानी पड़ेगी। मतलब आपको जो आपने लर्न किया है वो, जो आपके फैक्ट्स हैं वो, और जो आप अपने आंसर्स को कितना बेहतर बना सकते हैं, तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। देन यू विल गेट टोटल 80 मार्क्स। तब आपको जाके कितने नंबर मिलेंगे? तब आपको जाके 80 में से 80 नंबर मिलेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। बेसिक्स से अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, और ऊपर उठने के साथ थोड़ा सा आपको और हायर जाना पड़ेगा स्टडीज़ के लिए। मतलब आपको लर्न के साथ साथ फैक्ट पता होने चाहिए, फैक्ट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को और कितना अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सबसे पहले अगर आप आईईडी में साइड बुक प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आईडी में एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी के डायरेक्टली क्वेश्चन बिना वर्ड चेंज करे ऐसे ही बोर्ड्स के पेपर में रखे होते हैं। तो आईडी एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें। आईडी के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। आप एक टाइम को मैक्रो साइड बुक से प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आईडी आप कोशिश करें एनसीईआरटी से पढ़ने की। अगर आप साइड बुक भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके 40 मार्क्स के लिए। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपके टीचर हैं, आप उनसे कहिए कि सर हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, आईडी स्पेशली आईडी, ठीक है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन ऐसे ही कई बार मैंने रखा हुआ देखा है आईडी में, ठीक। तो ये हमने डिस्कशन करा, हमने पेपर का पैटर्न डिस्कस किया जो 2024 में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सर ये 80 नंबर तो हमारे पूरे हो गए, अब 20 मार्क्स कैसे लाएँ? अब 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया है। अब सर प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाए? प्रोजेक्ट वर्क में देखिए कितने सारे आपको इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। ये बोर्ड्स ने टॉपिक अलॉट कर रखे हैं आपको कि आप इसमें से कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें से भी कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो बोर्ड्स ने साफ साफ मेंशन कर दिया एनी अदर टॉपिक जिसमें आप रिलेवेंट हैं, जिसमें आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर रिलेवेंट है। स्कूल में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के साथ कि 20 मार्क्स में सर आप हमें बताइए 20 मार्क्स हम कैसे लेके आएँ जिससे अपना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें और आपके वो प्रोजेक्ट आपके सिलेबस से भी रिलेटेड हो, जिससे आपको वो चीज़ें याद भी हो जाए, फैक्ट भी याद हो जाए और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स देखिए बोर्ड्स ने आपको अलॉट कर रखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में या आपको प्रोजेक्ट कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके मुझे यहाँ पे मैसेज करके आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मैं आपको पूरा 20 नंबर का प्रोजेक्ट पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। PDF प्रोजेक्ट की जो लास्ट ईयर बच्चों ने बनाया है उसका पूरा डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सबसे पहले अपने 40-80 मार्क्स को कवर करें। एनसीईआरटी आईडी के बिल्कुल पढ़ना ना भूलें और अगर आप साइड बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आईडी की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। और बोर्ड्स की बात, प्रोजेक्ट की बात रही तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ और कुछ सजेशन आपने बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और जो भी डाउट हैं वो अपने पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।